महाराज जी, कामनी और माया से हटकर प्रभु में मन लगाना है, जो प्रभु अनुग्रह से होगा महाराज जी, या हमारे प्रयत्न से होगा? दोनों। प्रभु अनुग्रह से हमको ये सुनने को मिला कि हमारा मन प्रभु में कैसे लगेगा। संतों के सत्संग से सुनने को मिलता है ना, कैसे लगेगा, तो उसका साधन मिलता है संतों से, गुरु कृपा से मिलता है ना। भाई नाम मिला, उपदेश मिले, मंत्र मिला, अब हम बार बार समस्त नाम रूपों से हटाकर और उस मंत्र में मंत्राकार नामाकार वृत्ति करें, अपने आप अध्यात्म का आनंद जब मिलने लगेगा ये सब छूट जाएगा, ये सब छूट जाए। पर भजन के बिना नहीं हो सकता, चिंतन के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि हम चिंतन में ही फंसे और चिंतन से ही चिंतन को काट सकते हैं। जो हमारा स्वरूप अचिंत्य है उसका चिंतन नहीं होता। समस्त चिंतनों से शून्य हो जाना ही हमारे स्वरूप का है। स्वरूप का जो स्वरूप है वो समस्त चिंतनों से अतीत है। चिंतन शून्य हो जाना, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का चिंतन शून्य हो जाना, तब अपने स्वरूप का अपने आप से अपने आप का अनुभव होता है। पर यह है बहुत टेढ़ी खीर, ये सबके पचाने की बात ले। इसलिए चिंतन करो, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते। भगवान कहते जो मेरी उपासना करता है अनन्य चिंतन के द्वारा, तो भगवान कहते जो अप्राप्त की प्राप्ति मैं करा देता हूं और प्राप्त की रक्षा कर देता हूं। तो जो हमको ज्ञान प्राप्त है, जो भक्ति प्राप्त है, जो चेतना, उसकी रक्षा हो जाएगी, वो माया ढक नहीं पाएगी। भगवान उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। हमारा केवल एक कर्तव्य है निरंतर चिंतन करने का अभ्यास करना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हमारा चित्त कहीं और ना जा पाए, हम अभ्यास करें, ये हमें ताकत है। हमारी चिंतन की ताकत है, वो जा रही है शब्द स्पर्श रूप रसगंध माया में। हम उसी चिंतन की ताकत से परमात्मा चिंतन करेंगे। बात इतनी है, हमारे अंदर कुछ नया उत्पन्न कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। जो प्रेम जगत में चला गया उसी को वापस कर लो, आत्मरति में आ जाएगा, वही कृष्ण रति में आ जाएगा। सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद्म नहीं बांध बटोरी। ज्ञान से कुछ उपजता नहीं है, अज्ञान का नाश होता है। जो हम थे वही हम हैं, वही हम रहेंगे। जीवन मुक्त थे, जीवन मुक्त हैं, जीवन मुक्त रहेंगे, वही यही जानना है। कुछ होता नहीं है साधना से, कुछ ये नहीं होता कि नई कुछ उपज हो गई। वो तो नित्य प्रकाश स्वरूप अमल है, चैतन्य घन, उसको कौन मलिन कर सकता है। ये जो हमारा मलिन भ्रम हो चुका है, इसी भ्रम का नाश करने के लिए गुरु कृपा से ज्ञान उपदेश होता है, साधनाएं मिलती है। चाहे प्रणव जप करो, चाहे राम जप करो, चाहे कृष्ण जप करो, पहले संसार का चिंतन छोड़ो, पहले भगवत चिंतन में आओ। देखो कोई जप नहीं होता, लेकिन नींद में संसार का चिंतन छूटता है तो इंद्रियां और मन प्रसन्न होता है। जब 4-5 घंटे संसार का चिंतन छूटता है, कोई सच्चिदानंद चिंतन नहीं होता, तमोगुण में वृत्ति लय होती है। वो आनंद का अनुभव करता है कि आज बहुत अच्छे ढंग से 5 घंटे सोए। तो नींद में सुख का जो अनुभव हो रहा है वो संसार के चिंतन के छोड़ने का हो रहा है। और यदि जागृत अवस्था में संसार का चिंतन छूट जाए तो वही समाधि सुख को प्राप्त हो जाता है। तो संसार चिंतन छोड़ना ही प्रथम लक्ष्य है साधक का। अब उसके लिए चिंतन से चिंतन को छोड़ो, क्योंकि अचिंत्य तक पहुंचने के सामर्थ्य मन बुद्धि में नहीं है। जो हमारा स्वरूप है ये मन बुद्धि की पहुंच से परे है। अब हम इसको पहले कंट्रोल करें, शासन में लाएं, तो चिंतन करें। गुरु प्रदत्त नाम मंत्र के हम पहले चिंतन में इतना तन्मय हो कि असत चिंतन छूटे, देह चिंतन छूटे, भोग चिंतन छूटे। फिर वो चिंतन करते करते अचिंत्य में खुद स्थित हो जाएगा पक्का। पहले संसार का चिंतन छूट जाए, बस खास बात यह है। तो नाम जप करो खूब डट के, नहीं ईश्वर की कृपा से और अपने प्रयास से, दोनों से भगवत प्राप्ति होती है। अगर हम केवल कृपा का आश्रय लेकर मनमानी आचरण करते रहे तो उस कायर पुरुष को कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और केवल पुरुषार्थ का अहम रखे तो भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि मूढ़ता नहीं छूटेगी। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, वो छूटेगी नहीं। इसलिए गुरु कृपा और प्रयास, गुरु कृपा से अपना पुरुषार्थ और प्रयास जिसे हम कहते हैं, और गुरु कृपा, इन दोनों के मिश्रण से भगवत प्राप्ति हो जाती है। केवल पुरुषार्थ से भी नहीं होगी, क्योंकि अहम गलित नहीं होगा। तो गुरु कृपा, गुरु आश्रय इसीलिए है। और केवल कृपा का भरोसा करके कायर बनने बैठे रहो तो अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि चिंतन परायण होना पड़ेगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ। भगवान करे मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं, जो मेरा निरंतर चिंतन करता है। तो खूब नाम जप करो, ठीक है। निखिल रस्तोगी जी, मुरादाबाद। राधा वल्लभ श्रीहरिवंश। राधा वल्लभ श्रीहरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, कलयुग का ये अधम पापी जीव आपके सत्संग में कई बार सुना है कि पूर्ण शरणागति से ही प्रिया पिता। पहली बात तो यहाँ एक बात ये देखनी है कि दैन्यता में बोलना तो ठीक है कि कलयुग का अधम पापी जीव, दैन्यता में बोलना ठीक है, वैसे ठीक नहीं है। हम स्वीकृति गलत कर रहे हैं। अगर हम यही स्वीकृति करे रहे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखो हमको ये स्वीकृति करनी है कि मैं भगवान का हूं। गृहस्थी में हमारा कर्तव्य कर्म है। हम चूक गए, हमसे पाप कर्म बन गए, गलती बन गई, वो बात अलग है। चूक गए, हम है नहीं पापी, चूक होना, पर हम है कौन, इस पर भ्रम मत डालो। इस पर भ्रम डाल दो कि जैसे लोग कहते हैं हम तो गृहस्थ हैं। अब हमारी बात समझ में नहीं आएगी आपकी, क्योंकि पहले स्वीकृति आपने गलत कर दी। पहली बात, हम भगवान के अंश हैं। बिल्कुल छोटी छोटी सवाल से हल करते हैं। हम ब्रह्म परमात्मा हो, तुम हम भगवान के अंश। इतना पता है आपको, इतना आप जानते हो, इतना सुना है।
अनुभव की तो बात नहीं है, लेकिन सुना है ना, तो हम भगवान के हैं, स्वीकृति है ना। अब हमसे गलतियां हो गई तो हम पाप हो गए हमसे। पाप का मतलब क्या होता है? भगवान के विमुख आचरण करना, और वो भ्रम से हमसे हो गया है। अब हम सुधार करने आए, भगवान के अंश, हम पापी नहीं है। अगर शराबी की शराब छूट जाए तो उसे शराबी कह सकते हैं क्या? आप नहीं कह सकते। तो अगर पाप कर्म छूट गया तो आप पापी कैसे रह गए? अगर आप पापी होते तो यहां कैसे आ जाते? पापी होते तो संत समागम मिलता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। इसका मतलब आप पापी नहीं हो, इसका मतलब भगवान की आपके ऊपर कृपा है। और यही कलयुग की बात, तो आप कहां कलयुग में हो? सतनाम जप कर रहे, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे, सत्संग कर रहे, सदविचार कर रहे, सद आचरण कर रहे, तो कलयुग कहां है? बिल्कुल स्वीकृति में बड़ा बल है। सही बात पूछो तो पूरा ज्ञान विज्ञान स्वीकृति में टिका हुआ है। अगर आपकी स्वीकृति नहीं बन पाए तो चाहे जितना वेदांत आप पढ़ करके सुना दीजिए, अनुभव नहीं होगा। और स्वीकृति से अनुभव होता है। गुरु के वचनों में जैसे महावाक्य जो है ना, वो कोई जपने वाली चीज नहीं, वो स्वीकृति वाली चीज है। गुरुदेव जो महावाक्य देते हैं तो स्वीकृति ही तो जागृत कर, स्वीकार कर, तो वही है तत्वम आसी। स्वीकार, ये जपने का थोड़ी। तत्वम तत्वम सोहम सोहम सोहम, ये जपने का नहीं है। सोहमस्मिति वृत्ति अखंडा। जैसे जगा हुआ पुरुष है, स्वप्न में देख रहा था विविध प्रकार के खेल खिलौने, नाना प्रकार का दुख सुख द्वंद आदि, जगा तो आराम से सुख सैया पर सोया हुआ पाया। ऐसे ही जब गुरुदेव ने जगाया तत्वमसि, देखा अरे मैं तो देह रूपी स्वप्न में भ्रमित हो रहा था। ये जो तीन देह है इनके स्वप्नों में भ्रमित हो रहा है, तो भगवत स्वरूप जग गया। स्वीकृति। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन जी को जो लाभ मिला वो स्मृति तो मिली। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युता। स्वीकृति स्मृति। स्वीकृति अगर नीच कर ली, बस हमने यही समझाते हैं, कई बार कहा है, एक आदमी जब रिक्शा चलाता है उसे बोलो रिक्शा, यार वो खड़ा हो गया, तू रिक्शा है क्या? खड़ा हो गया। वही जब पैसा कमा के टैक्सी खरीद लाया, अब उससे कोई रिक्शा तो नहीं खड़ा होगा। स्वीकृति देखो, अब टैक्सी तो खड़ा हो गया टैक्सी। ऐसे ही है, इसको स्वीकार करने के कारण ये जो जीवात्मा कहा जाता है ना, ये अपमान है उसका। जैसे रिक्शा कहना, उसका अपमान, वो रिक्शा है, उसने रिक्शा को स्वीकार किया इसलिए खड़ा हो गया। उसने टैक्सी को स्वीकार किया तो खड़ा हो गया। ऐसे देह को स्वीकार करने के कारण जीवात्मा कहा गया। देहाभिमानी को ही जीवात्मा कहा गया। देह भाव रहित को आप जीवात्मा नहीं बोल सकते, वो शिव है। हाँ तो ये बात, तो हमारी पहली लड़ाई ये है स्वीकृति की। गलत स्वीकृति मत, वो दैन्य वचन में अलग बात है कि हमसे गलत हो गया है, हमसे चूक हो गई है, पर अब जहां हम आए हैं हमको पहले स्वीकार करना है कि मैं भगवत स्वरूप हूं।